हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं लीगल नॉलेज से संबंधित एक खास वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि कोर्ट में केस फाइल करते समय उसके लिमिटेशन पीरियड को कैसे काउंट करते हैं। अगर उस केस को फाइल करने के लिए कानून में कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन पीरियड दिया गया है तो, और यदि किसी कारण से कोर्ट में उस स्पेसिफिक लिमिटेशन पीरियड में केस फाइल नहीं किया जा सके तो उसके लिए क्या रेमेडी उपलब्ध है। तो दोस्तों, मिलेगी पूरी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपनी किसी भी कानूनी समस्या के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। जल्द ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कानून में अलग अलग केसों के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। इसलिए हर केस को अपने लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही कोर्ट में फाइल करना चाहिए। यहाँ पर हर केस का लिमिटेशन पीरियड बताना तो काफी मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए स्पेशल अपील को लेते हैं, जिसके द्वारा लिमिटेशन पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं यह जानेंगे। दोस्तों, जब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर का यूज करके किसी मैटर में कोई ऑर्डर या जजमेंट देती है तो उस ऑर्डर या जजमेंट को हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने स्पेशल अपील फाइल करके चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसे ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ स्पेशल अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड 30 डेज का होता है। अब यहाँ पर यह जानेंगे कि ये 30 डेज का समय कब से स्टार्ट हो जाता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या यह समय कोर्ट द्वारा अपना आदेश दिए जाने के दिन से स्टार्ट हो जाता है या फिर आदेश की कॉपी मिलने के दिन से। तो दोस्तों, यह समय कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें आदेश की कॉपी अप्लाई करने व आदेश की कॉपी मिलने के समय का काफी महत्व होता है। यह समय अलग अलग प्रकार से काउंट किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी मैटर में 1 जनवरी 2022 को कोर्ट द्वारा अपना जजमेंट पास किया जाता है, तो इस जजमेंट की स्पेशल अपील फाइल का लिमिटेशन पीरियड 31 जनवरी 2022 को 30 दिन का समय पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा। यानी 1 जनवरी के जजमेंट की स्पेशल अपील 31 जनवरी तक फाइल हो सकती है। लेकिन यदि कोर्ट से उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी 30 जनवरी 2022 को इशू होती है तो फिर लिमिटेशन पीरियड कहां से और कैसे काउंट होगा। तो ऐसी स्थिति में लिमिटेशन पीरियड इस प्रकार से काउंट किया जाता है। यदि कोर्ट के 1 जनवरी 2022 के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के लिए अधिवक्ता द्वारा 1 जनवरी 2022 को ही अप्लाई कर दिया गया हो और उसकी सर्टिफाइड कॉपी अधिवक्ता को 30 जनवरी 2022 को कोर्ट से इशू होती है तो 1 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक के दिनों की लिमिटेशन पीरियड में छूट मिल जाएगी। यानी अब स्पेशल अपील फाइल करने में 29 दिनों की छूट मिल जाएगी। यानी जो लिमिटेशन पीरियड 31 जनवरी 2022 को समाप्त हो रहा था, वह अब 29 दिनों की छूट के साथ आगे बढ़ जाएगा। यानी अब स्पेशल अपील 29 फरवरी 2022 तक फाइल की जा सकती है बिना किसी देरी के। लेकिन यदि अधिवक्ता द्वारा 1 जनवरी 2022 के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के लिए 10 जनवरी 2022 को अप्लाई किया है और उसे भी यह कॉपी 30 जनवरी 2022 को ही कोर्ट द्वारा इशू की जाती है तो उसको केवल 10 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक टोटल 19 दिनों की ही छूट मिल पाएगी। ऐसे में उसको स्पेशल अपील फाइल करने की लिमिटेशन पीरियड 31 जनवरी 2022 में 19 दिनों के छूट के साथ आगे बढ़कर 19 फरवरी 2022 तक हो जाएगी। और यदि 1 जनवरी 2022 के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के लिए अधिवक्ता 30 जनवरी 2022 को ही अप्लाई करता है और सर्टिफाइड कॉपी अधिवक्ता को उसी दिन यानी 30 जनवरी 2022 को ही मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में स्पेशल अपील फाइल करने में अधिवक्ता को लिमिटेशन पीरियड में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। यानी उसके लिए स्पेशल अपील फाइल करने की लिमिटेशन पीरियड 31 जनवरी 2022 ही रहेगा। तो इस प्रकार किसी भी जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने से लिमिटेशन पीरियड में काफी अंतर हो जाता है। इसलिए जजमेंट पास होने के दिन ही उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई हो जानी चाहिए, चाहे वह उसके बाद कितने ही दिनों बाद कोर्ट द्वारा इशू की जाए। इसका फायदा हमेशा क्लाइंट को ही होता है। लिमिटेशन पीरियड काउंट करने का यह नियम निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक ही तरह से कार्य करता है।
दोस्तों, अगर पार्टी इस लिमिटेशन पीरियड के अंदर अपना केस कोर्ट में फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या इसके बाद भी वह केस फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं? तो दोस्तों, इसके लिए लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 में कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रावधान किया गया है। यानी जब केस कोर्ट में अपनी समय सीमा के बाद दायर किया जाता है तो उस स्थिति में उस केस के साथ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगाई जाती है, जिसे डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन कहा जाता है, जिसमें केस दायर होने में हुई देरी का कारण कोर्ट को बताया जाता है। यदि कोर्ट ऐसी देरी के लिए दिए गए कारण से संतुष्ट होती है तो उस केस को फाइल होने में हुई देरी को माफ करते हुए केस को रजिस्टर्ड कर लेती है। और यदि देरी के कारण से कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है तो कोर्ट सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, जिससे पूरा केस समाप्त हो जाता है। इस प्रकार समय सीमा समाप्त होने के बाद भी केस फाइल किया जा सकता है, लेकिन समय सीमा के बाद देरी क्यों हुई, इसका स्पष्ट कारण कोर्ट को बताना होता है। यह देरी कितनी भी हो सकती है, इसके लिए कानून में कोई टाइम फिक्स नहीं है। यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन में दिए गए कारणों को सही मानती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आई होप की वीडियो जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपने किसी भी मैटर में उसके लिमिटेशन पीरियड का पता करके खुद से ही समय कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।